हाँ जी, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ठीक है, और हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे? हीट कैपेसिटी कर लिया था, एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन टू मोनोएटॉमिक गैसेस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट ये सेक्टर टेट्रोड इक्वेशन भी हमने कर लिया था। राइट, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पार्टीशन फंक्शन टू डायएटॉमिक गैसेस। तो कल हमने मोनोएटॉमिक की थी, अब हम कर रहे हैं डायएटॉमिक गैसेस के लिए एप्लीकेशंस। तो डायएटॉमिक गैसेस के लिए जो एप्लीकेशंस होंगी उसमें आपने एक तो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी हमने रोटेशन पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था ना, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। रोटेशनल बेटा ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है वो मोनोएटॉमिक की भी होती है, ठीक है, लेकिन रोटेशनल वाइब्रेशनल डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर डायएटॉमिक यानी कि दो एटम्स होंगे तब रोटेशनल या वाइब्रेशनल जो कंट्रीब्यूशन है वो होती है, ठीक है। सो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का पूरा आपने उसमें बताना है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन बताना है एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन भी बताना है। ये तीनों इसके आएंगी एप्लीकेशंस के अंदर। इज दैट ओके? फिर चौथा कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन। कंप्लीट पार्टीशन फंक्शन क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल का, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन एंड वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, राइट। सो रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने ये रोटेशनल एनर्जी ऑलरेडी कैलकुलेट की है पीछे, है ना, इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। यानी ये किसके बराबर है? एन नॉट के टी स्क्वायर डी लॉग रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, एफ आर लिख लो या कई बुक्स में क्यू लिखा होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी टी। सो विच इज बेटा ये एन नॉट के की जगह पे कई बुक्स में जैसे गुरुतु की किताब देखोगे उसमें आर लिखा होगा। तो मैंने पहले भी बताया ना, ये आर क्या होता है? आर होता है एन नॉट के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो एन नॉट के टी स्क्वायर डी लॉग बाय डी टी, एफ आर की वैल्यू यानी रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या है? 8 पाई स्क्वायर आई के टी बाय सिग्मा एच स्क्वायर, ठीक है, राइट। सो ये जैसे मैंने अभी आपको बोला कि रोटेशनल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू एन नॉट के टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर टी। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, ये रोटेशनल एनर्जी ज्यादातर हम किस एक्सप्रेशन से बताते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? एन नॉट के टी कह लो या आर टी के बराबर होगी। जैसे कल हम लोगों ने ट्रांसलेशनल एनर्जी निकाली थी 3/2 आर टी, याद है? कल हमने ट्रांसलेशनल एनर्जी निकाली थी मोनोएटॉमिक के लिए, ठीक है। इसी तरह से वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो वाइब्रेशनल एनर्जी हमने वाइब्रेशनल की थी ना पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। सो वही फॉर्मूला है हमारे पास, एन नॉट के टी स्क्वायर कह लो या एन नॉट के की बजाय आर टी स्क्वायर कह लो, डी लॉग एफ वी बाय डी टी। एफ वी क्या है? वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। सो यहाँ पे आप वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू लिख दोगे जो हमने निकाली थी, यानी ई रेज टू द पावर डी बाई डी टी ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई 2 के टी इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इनवर्स, ठीक है। सो जब आप इसको रीराइट करके लिखोगे, राइट, यानी डिफरेंशियल खोल दिया, डिफरेंशियल सॉल्व कर लिया, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा एन नॉट एच न्यू बाई के टी प्लस एन नॉट एच न्यू ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। सो दिस इज वाइब्रेशनल एनर्जी। आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। इज दैट ओके? राइट, नाउ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी E किसके बराबर होगी? नेचुरली इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, यानी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल की वैल्यू हमने कल निकाली थी 3/2 आर टी, रोटेशनल की आर टी, और वाइब्रेशनल की ये जो अभी हमने ऊपर निकाली,
तो ये वैल्यूज जब आप पुट कर दोगे तो ये टोटल एनर्जी E हो गई 5/2 RT प्लस n नॉट h न्यू बाई KT प्लस n नॉट h न्यू e रेज टू द पावर माइनस h न्यू बाई KT डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस h न्यू बाई KT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अब डायटोमिक मॉलिक्यूल की आप रोटेशनल एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो एंट्रोपी, रोटेशनल एंट्रोपी का फॉर्मूला भी हमने कल निकाला था, दैट इज रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टी प्लस एन के लॉग एफ आर। एफ आर का मतलब क्या हुआ? रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो यहां आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दोगे, राइट। और ई आर क्या था? रोटेशनल एनर्जी ना। रोटेशनल एनर्जी कितनी आई थी? अभी तो निकाली थी हमने ऊपर, आर टी। तो अगर आप यहाँ पे आर टी की वैल्यू पुट कर देते हो, नीचे टी है तो टी से टी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप लिख लो चाहे साइड में, रोटेशनल एनर्जी किसके बराबर है? आर टी के बराबर। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो टी से टी कैंसिल हो गया, आर रह गया, प्लस एन नॉट के। अच्छा, यहाँ ना कई जगह मैंने कहीं पे सिर्फ स्मॉल एन लिखा हुआ है, कहीं पे एन नॉट लिखा हुआ है। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, गलती से कहीं एन लिखा गया। सो आर प्लस एन नॉट के लॉग, और नेचुरली यहाँ पे आप पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू लिख दोगे, दैट इज 8 पाई स्क्वायर आई के टी ओवर सिग्मा एच स्क्वायर, राइट। सो इसको जब हम रीराइट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर लॉग 8 पाई स्क्वायर आई के टी ई डिवाइडेड बाय सिग्मा एच स्क्वायर। ठीक है, तो आर को भी अगर बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस लॉग 8 पाई स्क्वायर आई के टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एच स्क्वायर। ठीक है भाई, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो ब्रैकेट है इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ब्रैकेट 1 प्लस लॉग, मतलब ये जो हमने ये लिखा है ना ये सारा कुछ, अब हम इसको ना अलग अलग करके लिख रहे हैं। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और लॉग की ये सारी टर्म्स जो हैं इनको हम अलग अलग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया लॉग 8। ठीक है, पाई स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2 लॉग पाई प्लस लॉग आई प्लस लॉग के प्लस लॉग टी माइनस लॉग सिग्मा माइनस 2 लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट्स हैं अगर आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, जैसे आर है ना, आर कांस्टेंट आपने पुट कर दिया। ठीक है कि नहीं, राइट। तो ये हमारे पास जो कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पाई भी, लॉग पाई, पाई पाई क्या होता है? 3.14 है ना। तो लॉग 3.14 की वैल्यू आप निकाल लोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, राइट। वो सारा कांस्टेंट जो है उसकी हमने सॉल्व करके यहाँ पे बाहर आ गया आंसर 4.576। ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा? लॉग आई प्लस लॉग के भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि के भी क्या है? कांस्टेंट। लॉग 8 है ना, ये भी कांस्टेंट। ठीक है, सो लॉग आई रह जाएगा प्लस लॉग टी रह जाएगा माइनस लॉग सिग्मा हाँ ये भी तो कांस्टेंट ही है, h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। सो इसका भी लॉग निकाल के यहाँ पे आप वैल्यू लिख लो। आई होप सबको लॉग निकालना आता है, नहीं आता तो मेरे से फ्री टाइम में सीख लेना। ठीक है, कैसे निकालते हैं। सो ये हमारे पास आ गई एंट्रोपी। ठीक है, अब अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक, फिर रोटेशनल एंट्रोपी होगी 3/2 आर प्लस आर लॉग 8 पाई स्क्वायर 8 पाई क्यूब एबीसी। एबीसी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नॉन लीनियर होगा तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी ना जिन पे रोटेशन होगी। ठीक है, का स्क्वायर के टी होल 3/2 सिग्मा डिवाइडेड बाय, दिस इज डिवाइडेड बाय सिग्मा एच स्क्वायर। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला ये होगा, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो ऊपर वाला फॉर्मूला चलिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है
है जी, इसी तरह से आप डायटोमिक गैस के लिए वाइब्रेशनल एंट्रोपी निकालोगे। तो वाइब्रेशनल एंट्रोपी एसवी किसके बराबर है? ईवी का मतलब क्या हुआ? वाइब्रेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टी प्लस एन आर लॉग एफवी। एफवी मतलब वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो एसवी इज इक्वल टू एन नॉट, नेचुरली यहाँ पे अब हम वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी एन नॉट एच न्यू बाई के टी स्क्वायर प्लस एन नॉट एच न्यू बाई टी ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस एन नॉट के लॉग 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इनवर्स। ये क्या है? ये पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। अब फिर से मैंने यहाँ पे देखो गलती की है, यहाँ एन लिख दिया है, नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आर की जगह पे हमने लिया है एन नॉट, आर की जगह पे लिया है एन नॉट के, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी डायटोमिक गैस के लिए क्या निकाल सकते हो? वाइब्रेशनल एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पार्टीशन, ठीक है। इसकी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। सो E माइनस ई नॉट यानी टोटल एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट एनर्जी दैट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डी लॉग एफ बाई डी टी। ये हमारा फॉर्मूला था ना इंटरनल एनर्जी का, निकाला था ना इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। सो इसमें ई नॉट क्या है? लेट इट बी 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स, और ई क्या है? टोटल एनर्जी, ठीक है। सिंस टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी आइडियल गैस के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती किसी गिवन टेम्परेचर पे। सो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई जीरो नॉट, ठीक है। इट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डी लॉग एफ नॉट डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। यहां हम इसको माइनस ई जीरो को उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू ई जीरो नॉट प्लस आर टी स्क्वायर डी लॉग एफ नॉट बाय टी, ठीक है, राइट। सो एफ नॉट का मतलब क्या हो गया? एफ नॉट का मतलब है कि हम पार्टीशन फंक्शन ले रहे हैं किसी आइडियल गैस के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है। ऑल्सो गिब्स फ्री एनर्जी जी किसके बराबर होती है? जी होती है एच माइनस टी एस के बराबर ना। तो एच क्या होता है? एच होता है ई प्लस पीवी, तो माइनस टी एस, ठीक है जी। सो ई पीवी यानी पीवी इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि हम आइडियल गैस कह रहे हैं। आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना पीवी इक्वल टू आर टी, तो पीवी की जगह पे हम लिख सकते हैं आर टी। सो ई प्लस आर टी माइनस टी एस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, जी इज इक्वल टू जी नॉट माइनस आर टी लॉग एफ बाय एन, ठीक है भाई, राइट। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। सो हाँ, इधर देखो, ये पता क्या है, यहाँ ये जो टीएस था ना, ये जो टीएस था, इसकी जगह पे ये जो एस है, एस की हमने वैल्यू पुट की है एंट्रोपी की, ठीक है। और जो ये E प्लस आर है दैट इज रिटन एज E0, समझ में आ गया? E प्लस आर टी को हमने लिख लिया E0 और TS में S की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो वो आ गया हमारे पास माइनस आर टी लॉग एफ बाई एन। एफ क्या है? पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। नाउ इफ द प्रेशर P ऑफ गैस इज यूनिटी, अगर सपोज किसी गैस का प्रेशर 1 के बराबर है, यूनिटी है, देन वैल्यूज कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्टैंडर्ड वैल्यूज। फिर हम स्टैंडर्ड वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे।
तो जी नॉट हो जाएगा E0 माइनस RT लॉग F0 बाय n। ठीक है, इसको थोड़ा रीराइट करके लिखते हैं, इधर ले आते हैं E0, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस G0 माइनस E0 ओवर T। जो उधर माइनस था ना वो भी हम इधर ले आए, तो ये हो जाएगा R log F0 बाय n। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इज कॉल्ड फ्री एनर्जी फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस। ये जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी फंक्शन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नाउ H क्या होता है, एंथैल्पी, दैट इज E प्लस PV, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E प्लस RT, बिकॉज आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हेन द सब्सटेंस इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, जब ये स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, देन इक्वेशन 4 बिकम्स एट 0 केल्विन। ठीक है, तब ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी H0 इज इक्वल टू E0 बिकॉज एट T इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन ले रहे हैं तो नेचुरली ये वाली चीज जो है वो 0 हो जाएगी ना। ठीक है भाई, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, यानी E0 H0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस G0 माइनस H0 डिवाइडेड बाय T विच इज इक्वल टू R log F0 बाय। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। बेटा ये सारी चीजें लिख लिख के करनी पड़नी है, समझ में आया? ठीक है, सो नेचुरली अगर हमें G0 निकालना है तो T को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और माइनस H0 भी उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा G0 इज इक्वल टू H0 माइनस RT, क्योंकि हमने साइन भी चेंज कर देने हैं, यहाँ पे साइन माइनस का है, उधर जाएगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया H0 माइनस RT log F0 बाय। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन है ऑफ दिस टाइप, क्योंकि हम ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और पार्टीशन फंक्शन का रिलेशनशिप देख रहे हैं। आपको थोड़ा बहुत याद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये कोई रिएक्शन है AA प्लस BB टू फॉर्म CC प्लस DD, and if this reaction is in equilibrium, how you will write equilibrium constant for this reaction? किसकी? जो प्रोडक्ट है इनकी पहले आएगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C into D raised to the power D divided by into A raised to the power A into B raised to the power B. This is equilibrium constant. अब equilibrium constant भी दो तरह का होता है, Kc and Kp। ठीक है, at Kp क्या है? At constant pressure। Kc क्या है? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, चलो, सो हमने एक कोई गैसियस रिएक्शन ले लिया जिसमें रिएक्टेंट्स है L प्लस MM प्लस NN टू फॉर्म, है ना, एंड सो मतलब कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और कितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अगर हम इस रिएक्शन का डेल्टा G0 लिखें, यानी कि चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, तो उसका क्या फॉर्मूला था? हाँ जी, जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ्री एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स माइनस, हाँ जी, जितने रिएक्टेंट्स हैं उनकी फ्री एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यानी कि अगर ये P Q R लिखे यहाँ पे तो फ्री एनर्जी ऑफ P मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस इसी तरह से GQ इंटू Q प्लस GR इंटू R माइनस इसी तरह से रिएक्टेंस। ठीक है, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर
ये कौन सी बनी 7, ठीक है। नाउ बाय अप्लाइंग इक्वेशन 6 टू सब्सटेंसेस, कौन सी थी इक्वेशन 6, ये वाली, ठीक है। अगर हम इसको अप्लाई करें तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी जी, मतलब एल एम एन और पी क्यू आर सबके लिए अगर आप लिखते हो वो वाली 6th इक्वेशन को अलग अलग करके, जैसे मैंने एक का लिख के बताया, दैट इज अगर हमारे पास एल रिएक्टेंट है तो फ्री एनर्जी ऑफ एल नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड इज इक्वल टू एच जीरो किसके लिए, एल के लिए नॉट माइनस आर टी लॉग पार्टीशन फंक्शन किसके लिए, एल के लिए नॉट डिवाइडेड बाय। सिमिलरली फॉर अदर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर हम अब ये सारे ऐसे वैल्यूज पुट करके फिर इक्वेशन 7 में पुट करें, ठीक है, पहले हमने सबको कन्वर्ट कर लेना है, लिख लेना है, और फिर हमने इक्वेशन 7 में पुट करना है। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पी इंटू, अब जो जी एल नॉट लिखा था ना आपने वो सारा, प्लस क्यू, इसी तरह से जी क्यू नॉट जो आएगा, प्लस आर इंटू इसी तरह से जी आर नॉट जो आएगा, एंड सो ऑन। सबकी वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एच एच वाली जो वैल्यूज हैं प्रोडक्ट्स की अलग करेंगे, रिएक्टेंट्स की अलग करेंगे, और जो आरटी लॉग वाली टर्म थी उसको हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पी एच जीरो पी नॉट, इसी तरह से, ठीक है। ये मैंने क्यू के साथ यहाँ आर क्यों लगाया हुआ है, यहाँ पे आना था क्यू, ठीक है ना, गलत लिखा था ना मैंने, ये क्यू एच जीरो क्यू नॉट प्लस आर एच जीरो आर नॉट, इसी तरह से एल एम और एन। पहले प्रोडक्ट्स का सम माइनस फिर रिएक्टेंट्स का, माइनस आरटी जो है वो सारों में कॉमन है ना, और लॉग भी सब में है, तो हम कंबाइन करके लिख देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आर टी लॉग एफ पी नॉट बाय एन, एफ क्यू नॉट बाय एन नेचुरली रेज टू द पावर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आ गया एफ क्यू नॉट बाय एन रेज टू द पावर क्यू एंड सो ऑन, आर के लिए, एल के लिए, एम के लिए, एन के लिए, ठीक है बेटा, राइट। नाउ ये सारी चीज जो है ये क्या है, ये है प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी, ये है रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी, दैट मींस इट इज चेंज इन एंथैल्पी, है ना। डेल्टा एच जीरो माइनस आर टी लॉग, ये पूरा लॉग की ये जो वैल्यू है ना, मैंने कॉमा कॉमा डाला है, इसका मतलब है ये जो सारी चीज है ना इसको दोबारा से लिख ले, ठीक है भाई, राइट। अच्छा, अब हमें मालूम है कि डेल्टा जी नॉट एक और तरीके से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के पी, याद है ना ये फॉर्मूला +1 में पढ़ा था, ठीक है। डेल्टा जी नॉट कह लो या डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस आर टी लॉग के पी, ठीक है। तो लॉग के पी किसके बराबर होगा, -1 बाय आर टी डेल्टा जी नॉट। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है ना हमारी इस इक्वेशन में, ये पूरी वाली है ना, तो अब इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी log kp इज इक्वल टू -1 बाय आर टी इंटू डेल्टा एच जीरो नॉट माइनस आर टी लॉग, और वो पूरा लॉग का सारा कुछ सेम, ठीक है, कर लोगे पुट, राइट। ये वाली चीज, ये वाली, ये है ना, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लेना। सो इसको नेचुरली ब्रैकेट को खोलोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच जीरो नॉट बाय
RT, और जब इसके साथ खोलोगे तो RT और RT कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग और बाकी ये सारी चीज रह जाएगी, ये वाला, ये ठीक है ना, राइट। पार्टीशन फंक्शंस ऑफ मतलब प्रोडक्ट सारे डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सारों के पार्टीशन फंक्शंस रिएक्टेंट्स, ठीक है, राइट। सो ये आ जाएगा हमारे पास। सो यहां से हम Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। आई बात समझ में, ठीक है। तो Kp इज इक्वल टू, नेचुरली इधर भी लॉग है ना, और एक तरफ लॉग है एक तरफ लॉग नहीं है ना, तो अगर आप उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हो तो इस तरफ लॉग और एक्सपोनेंट एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और ये चीज जो है ये एक्सपोनेंट की पावर हो जाएगी और लॉग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये चीज। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के पार्टीशन फंक्शंस पता हो, क्योंकि ये FP, FQ, FR क्या है, पार्टीशन फंक्शंस ना, प्रोडक्ट के डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। अगर आपको ये पता है, यू कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मींस दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन equilibrium constant and partition function. Is it okay? So this is equation number 8. So इसका ये खत्म हो गया था। एक थोड़ा सा मैं पार्ट यहां से भी कराना चाहती हूँ, ये भी कुछ नोट्स हैं लेकिन ये जरा ज्यादा ही सिंप्लीफाइड थे, फिर मैंने इसलिए उसको अपने उसमें कन्वर्ट किया। हाँ जी, एक और ये है टॉपिक हमारा, पार्टीशन फंक्शन ऑफ साइमल्टेनियस पोजेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, या इसको आप ये भी कह सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, या आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ पार्टीशन फंक्शन, या सेपरेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन ऑफ पॉलीएटॉमिक सिस्टम, ठीक है। सो ये भी मैं वैसे शेयर कर दूंगी, ये किसी और के नोट्स हैं बट ये भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। So according to Born-Oppenheimer approximation, हाँ जी, so Born-Oppenheimer approximation क्या कहते हैं कि हाँ, कि किसी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, that is actually the sum of all the forms of energy, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंटरनल एनर्जी है EI, that is the sum of ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो नेचुरली उसकी GI निकालोगे, GI क्या था, स्टैटिस्टिकल वेट या डीजेनरेसी, है ना। सो GI इज इक्वल टू GT यानी ट्रांसलेशनल, ठीक है, डीजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर, ठीक है, राइट। और पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय, अभी देखो यहाँ पे सिंबल इसने Q लिया, तो हम चाहे Q लें चाहे हम F लें, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन GI e रेज टू द पावर माइनस EI ओवर KT, है ना। ये जनरल फॉर्मूला था ना किसका, पार्टीशन फंक्शन का, राइट। सो हम यहाँ पे कह रहे हैं भी जो पार्टीशन फंक्शन है वो एक्चुअली, अगर हम सारे पार्टीशन फंक्शंस को करें सम, क्योंकि हम कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो हम कंबाइन कर देंगे ना, तो यहाँ पे G की जगह, GI की जगह पे आप सारे G लोगे, यानी कि GT, GR, GV, GE एंड GM, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डीजेनरेसीज, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, ठीक है, इनटू E रेज टू द पावर, अब EI की जगह पे सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज, ठीक है। सो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर डिवाइडेड बाय
के। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, यानी कि जितनी वो हमारी एनर्जीज हैं उसके एक्सपोनेंट्स को हमने क्या करना है, अलग अलग कर दिया। तो ये हमारे पास हो गई ये सारी डीजेनरेसीज का प्रोडक्ट, ई रेज टू द पावर माइनस ई टी ओवर के टी, ई रेज टू पावर माइनस ई आर ओवर के टी, ई रेज पावर माइनस ई वी, ई रेज पावर माइनस ई रेज पावर माइनस ई एन। तो एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पार्टीशन फंक्शन। इसका मतलब है कि ये जो टोटल पार्टीशन फंक्शन Q है या F है, Q ले लो या F ले लो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड, ठीक है। So total molecular partition function of the system refers to the product of molecular partition functions corresponding to different types of energies associated with the molecule of the system. ठीक है, and always remember, अगर हम energies की बात कर रहे हैं तो किसी molecule में सबसे कम energy होती है ट्रांसलेशन, उससे ज्यादा रोटेशनल, उससे ज्यादा वाइब्रेशनल और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक। न्यूक्लियर वाले को हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते, ठीक है, राइट। सिमिलरली फिर पार्टीशन फंक्शंस इनवर्सली होंगे, क्योंकि वो ई रेज टू द पावर माइनस होती है ना एनर्जी, ठीक है। तो पार्टीशन फंक्शन, इसका मतलब है वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज्यादा, देन वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल, देन ट्रांसलेशन। मींस partition function and energy they are inversely proportional. Is it clear? आगे है मोलर पार्टीशन, ये था मॉलिक्यूलर पार्टीशन, ठीक है, ये है मोलर पार्टीशन फंक्शन। सो मोलर पार्टीशन फंक्शन Z या Z of a system is the product of Avogadro's number of its molecules. मोलर मॉलिक्यूल है ना, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Q रेज टू द पावर n, ठीक है। सो इफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल, तो Z किसके बराबर होगा, Q raised to the power n. That will be the molar partition function. ठीक है। So अगर है केस ऑफ इंडिपेंडेंट लोकलाइज सिस्टम्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आइडियल क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, जिसमें इंडिपेंडेंट लोकलाइज सिस्टम्स हैं, वेयर द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल बिकॉज interchange of any two particles in the crystal gives rise to a न्यू स्टेट। कोई क्रिस्टल सिस्टम है, अगर आप उस क्रिस्टल सिस्टम में कोई दो पार्टिकल्स को इंटरचेंज भी कर देते हो तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज होती है ना, ज्योमेट्री नहीं क्या कहेंगे, अरेंजमेंट चेंज होगी ना, राइट, ठीक है। तभी तो डिफेक्ट्स आते हैं क्रिस्टल्स में, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट वगैरह, ठीक है। सो इफ एनी two particles in the crystal give rise to a new state. However, in case of independent but non-localized system, अगर आपके पास independent है लेकिन localized system नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडियल गैसेस, ठीक है, then particles are indistinguishable, ठीक है। So for example for ideal gases, फिर हम कैसे लिखेंगे, molar partition function Z is equal to Q raised to the power n divided by n factorial, ठीक है। और Q क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी पार्टीशन फंक्शंस, राइट। सो ये हमारे पास हो जाएगा QE इंटू QR, QV, QT रेज टू द पावर n, नहीं ये QT बाहर है, ये n है, यानी कि न्यूक्लियर पार्टीशन फंक्शन रेज टू द पावर n into Q